दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी के जनरल 4354 में। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची आप बीती सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपका खून जम जाएगा। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसने बारिश की रात एक अजनबी औरत को लिफ्ट दी और फिर उसने कहा, अब तू कभी घर नहीं पहुंचेगा। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल डी के जनरल 4354 को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी सिहरन पैदा कर देने वाली कहानियां आपको सिर्फ यही मिलेगी। और एक बात, आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है, उम्र 32 साल। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 10 सालों से दिल्ली से देहरादून के बीच का रूट करता आ रहा हूं। इस रूट को मैं अपनी हथेली की लकीरों की तरह जानता हूं। कौन सा मोड़ खतरनाक है, कहां स्पीड ब्रेकर है और किस ढाबे का खाना अच्छा है। लेकिन उस रात वो रास्ता मेरे लिए मौत का रास्ता बन गया। बारिश लगातार हो रही थी, बादल इतने नीचे थे कि लगता था जैसे पहाड़ों ने उन्हें अपने भीतर खींच लिया हो, और सड़क पर धुंध इतनी घनी थी कि ट्रक की हेडलाइट भी मुश्किल से 10 मीटर तक ही रोशनी दे पा रही थी। मैंने अपने रेडियो पर गाना लगाने की कोशिश की, लेकिन बारिश के शोर और हवा की सीटी ने सब दबा दिया। तभी हाईवे के एक सुनसान मोड़ पर मैंने एक औरत को देखा, सफेद साड़ी में पूरी भीगी हुई। वो सड़क के बीच में खड़ी थी और धीरे धीरे अपना हाथ उठा रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात में इस सुनसान जगह पर कोई अकेली औरत। मैंने ब्रेक लगाया, टायरों की चीख सड़क पर गूंज गई। वो मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे आंखों में पुतली ही ना हो। ब्रेक लगने के बाद भी मेरा ट्रक कुछ फीट आगे तक फिसलता रहा। मैंने खिड़की थोड़ा नीचे करके बाहर झांका और ऊंची आवाज में कहा, बहन जी, इतनी रात को यहां कहां जाना है आपको? वो एक पल के लिए चुप रही और बस मुझे देखती रही। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। फिर बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज में बोली, आगे, बहुत आगे। मुझे समझ नहीं आया कि आगे से उसका मतलब कहां तक है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा खिंचाव था, जैसे किसी गहरे दर्द या गुस्से में हो। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, बैठ जाइए। वो बिना कुछ बोले ट्रक के दरवाजे तक आई और जैसे ही उसने चढ़ना शुरू किया, मुझे ठंडी हवा का एक झोंका लगा, जैसे बर्फ का टुकड़ा छू गया हो। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, लेकिन मेरे केबिन के फर्श पर पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। मैंने गाड़ी चालू की और फिर से हाईवे पर चल पड़ा। कुछ मिनट तक हम दोनों चुप रहे। सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और बारिश की टप टप की आवाज थी। फिर मैंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आप कहां से आ रही हैं? उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मेरा गला सूख गया। वो बोली, मैं यहीं थी, हमेशा से। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थोड़े कस गए। मतलब? मैंने पूछा। उसने खिड़की से बाहर देखा और बेहद शांत लहजे में कहा, तुम्हें नहीं रुकना चाहिए था रवि। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। वो अब मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा सफेद थीं, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही ना हो। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। मेरे गले में कुछ अटक सा गया। बारिश की तेज बूंदें शीशे पर पड़ रही थीं, लेकिन अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दुनिया की सारी आवाजें खत्म हो गई हों। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो धीरे धीरे मुस्कुराई और फिर बोली, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है रवि। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। क्या बकवास कर रही हो? उतर जाओ, मुझे ड्राइव करने दो। उसने बिना मेरी बात का जवाब दिए अपनी नजरें सामने सड़क पर टिकाई और बोली, रास्ता बदलो। उसकी आवाज में अब वो धीमापन नहीं था, बल्कि एक ठंडी सख्त कमांड थी। मैंने गुस्से में कहा, यह मेरा रूट है, मैं इसे नहीं बदलूंगा। वो अचानक मेरी तरफ झुकी। उसका चेहरा इतना करीब आ गया कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था, ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी। वो फुसफुसाई, अगर तू इस रास्ते गया तो कभी घर नहीं पहुंचेगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर स्टीयरिंग मोड़ा और ट्रक को धीरे किया, लेकिन तभी मैंने देखा सामने सड़क पर एक टूटा हुआ पुल था। अगर मैं उसी स्पीड में जाता तो सीधा खाई में गिर जाता। मैंने ट्रक को मुश्किल से किनारे रोका। सांसें तेज चल रही थीं। मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ बोलना चाहा, लेकिन वो सीट पर नहीं थी। सीट पर सिर्फ एक भीगा हुआ लाल दुपट्टा पड़ा था और केबिन में एक अजीब सी गंध थी,
जैसे मिट्टी में ताजा खून मिला हो। मैंने कांपते हाथों से दुपट्टा उठाया। वो ठंडा था लेकिन गीला नहीं, जबकि बाहर बारिश अब भी मूसलाधार हो रही थी। मेरे हाथों में जैसे कोई अजीब सी झंझनाहट फैल गई। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। मैंने केबिन का दरवाजा खोला और बाहर झांका। कहीं कोई नहीं था, बस धुंध, बारिश और नीचे गहरी खाई की काली खामोशी। मुझे यकीन था कुछ सेकंड पहले वो यहीं बैठी थी। मेरे कानों में अब भी उसकी फुसफुसाती आवाज गूंज रही थी, अगर तू इस रास्ते गया तो कभी घर नहीं पहुंचेगा। मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब सड़क सुनसान नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। हर बार जब मैं रियर व्यू मिरर में देखता तो मुझे कुछ सेकंड के लिए वही सफेद साड़ी वाली औरत धुंध में खड़ी दिखती, फिर अगले पल गायब हो जाती। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी और बीच बीच में एक आवाज धीरे से मेरा नाम पुकारती हुई, रवि, रवि। मेरे सीने में जैसे दिल नहीं पत्थर रखा हो। मैंने डरते डरते रेडियो बंद किया और पूरी स्पीड से ट्रक भगाने लगा। लेकिन तभी सड़क के किनारे मुझे एक पुराना ढाबा दिखा, जिसके बोर्ड पर लिखा था शिवा ढाबा 24 घंटे। मैंने सोचा यहां रुककर थोड़ा संभल जाता हूं। ढाबे के बाहर एक बुजुर्ग आदमी चूल्हे के पास बैठा बीड़ी पी रहा था। मैंने पास जाकर कहा, भाई, यहां आगे कोई पुल टूटा है क्या? वो मुझे घूरने लगा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, पुल? बेटा, वो पुल तो 15 साल पहले टूटा था और उसी दिन एक औरत मरी थी, लाल दुपट्टा ओढ़े। बुजुर्ग ने बीड़ी का लंबा कश लिया, धुआं बाहर छोड़ा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो लेकिन बोलना नहीं चाहता। मैंने फिर पूछा, कौन थी वो औरत और ये दुपट्टा? मैंने भीगा हुआ लाल दुपट्टा उसकी तरफ बढ़ाया। वो जैसे पत्थर का बन गया, उसके हाथ कांपने लगे। ये तो वही है। मैं हैरान था। वही? कौन? वो चूल्हे से थोड़ा पीछे हटकर बोला, 15 साल पहले इसी पुल पर एक हादसा हुआ था। रात का समय था, बारिश बिल्कुल आज जैसी ही हो रही थी। एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में एक औरत को लिफ्ट देकर ला रहा था। वो औरत सफेद साड़ी में थी, लाल दुपट्टा ओढ़े। मेरी सांसें थम गईं। ये कहानी तो हूबहू वैसी ही लग रही थी जैसे मेरे साथ अभी अभी हुई थी। बुजुर्ग ने आगे कहा, ट्रक जैसे ही पुल पर पहुंचा, किसी ने ड्राइवर को चिल्लाकर कहा, रुको। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुल टूट चुका था। ट्रक खाई में गिरा, ड्राइवर की वहीं मौत हो गई। औरत वो भी मरी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। मैंने कांपते हुए पूछा, और तब से? बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तब से हर साल बारिश वाली रातों में वो औरत सफेद साड़ी में सड़क पर दिखती है। जो उसे लिफ्ट देता है वो या तो मर जाता है या फिर। वो चुप हो गया। मैंने बेचैनी से पूछा, या फिर क्या? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, या फिर वो उसके साथ कहीं चला जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता। बुजुर्ग की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दुपट्टा तुरंत टेबल पर फेंक दिया, जैसे वो मेरे हाथ को जला रहा हो। लेकिन अजीब बात, टेबल पर गिरते ही वो दुपट्टा सूख चुका था। मैंने डरते डरते कहा, मुझे अब निकलना होगा। बुजुर्ग ने मुझे घूरते हुए कहा, बेटा, अगर निकलना ही है तो सूरज निकलने के बाद निकलना, अभी नहीं। अभी तो वो यहीं कहीं है। मेरे सीने में हलचल बढ़ गई। आप कहना क्या चाहते हैं? वो धीरे से फुसफुसाया, जब से तू यहां आया है मैं महसूस कर रहा हूं कि कोई हमें देख रहा है। मैंने ढाबे के चारों ओर नजर दौड़ाई। बारिश अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी, लेकिन धुंध और भी घनी हो गई थी। ढाबे के ठीक बाहर बिजली के खंभे के नीचे मुझे एक धुंधली सी आकृति दिखी, सफेद साड़ी और हवा में हल्का सा लहराता लाल दुपट्टा। मेरी सांस अटक गई। मैंने पलक झपकाई और वो आकृति गायब हो गई। मैं जल्दी से ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। बुजुर्ग ने बाहर से कहा, याद रख, अगर वो पीछे बैठ गई तो मुड़कर मत देखना। जो मुड़कर देखता है वो जिंदा नहीं बचता। मैंने बिना जवाब दिए ट्रक बढ़ा दिया। सड़क पर अब सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी और धुंध थी, लेकिन 5 मिनट बाद मुझे साफ साफ सुनाई दिया। पीछे केबिन के अंदर सीट पर गीले कपड़ों की सरसराहट बढ़ती जा रही थी। हर आवाज के साथ मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही थी। मैंने बुजुर्ग की बात याद की, पीछे मत देखना। लेकिन इंसान की फितरत है, जितना मना करो उतनी जिज्ञासा बढ़ती है।
मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए, सांसें तेज हो गईं। फिर एक ठंडी हवा का झोंका केबिन के अंदर आया। बाहर की खिड़कियां बंद थीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास आकर सांस ले रहा हो। धीरे से एक फुसफुसाती आवाज, रवि। मैंने आंखें बंद कर ली, जैसे इससे सब गायब हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं चाहकर भी शांत नहीं रह सका। मेरे कंधे पर किसी के बर्फ जैसे ठंडे हाथ का स्पर्श। धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा, जैसे वो हाथ मेरी त्वचा के अंदर घुस रहा हो। मैंने चीखते हुए स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक सड़क से उतरकर कीचड़ में फिसलने लगा। ब्रेक दबाने पर भी गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और तभी मेरे दाएं कान के पास वही आवाज, मैंने कहा था ना, अब तू कभी घर नहीं पहुंचेगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने पीछे देखा। पीछे की सीट पर वो बैठी थी, सफेद साड़ी में, भीगा हुआ लाल दुपट्टा, और चेहरा इंसानी नहीं था। आधा सड़ चुका, आंखें पूरी सफेद, होठों से खून टपक रहा था। मैं जोर से चीख पड़ा, लेकिन मेरी चीख बाहर की बारिश में दब गई। मैंने पीछे देखा और मेरी रूह जैसे शरीर से बाहर निकलने लगी। वो औरत अब धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। उसके पैरों से पानी टपक रहा था, लेकिन केबिन के फर्श पर कोई आवाज नहीं हो रही थी, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहा हो। मैंने पागलों की तरह गाड़ी भगानी शुरू कर दी। गति इतनी तेज हो गई कि हेडलाइट्स भी सड़क पर टिक नहीं पा रही थीं। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू और बारिश की बूंदें मिलकर धुंधला दृश्य बना रहे थे। वो मेरी पीठ के बिल्कुल पीछे आ चुकी थी। उसकी ठंडी सांसें मेरे गर्दन से टकरा रही थीं। रवि, याद है 15 साल पहले तुमने मुझे यहीं छोड़ा था? उसकी आवाज अब औरत जैसी नहीं, बल्कि कई आवाजों का मिश्रण थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं तो उस समय बच्चा था। वो हंस पड़ी, एक डरावनी खोखली हंसी, जिससे केबिन की हवा भारी हो गई। हर ड्राइवर यही कहता है, पर एक बार जिसने मुझे देख लिया वो मेरा हो जाता है। अचानक मेरे सामने सड़क खत्म हो गई। बस एक अंधेरी खाई थी। मैंने ब्रेक लगाए, लेकिन गाड़ी को जैसे किसी अदृश्य ताकत ने धक्का दे दिया। ट्रक हवा में उछला और नीचे अंधेरे में गिरने लगा। गिरते समय मैंने आखिरी बार देखा। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह इंसानी था। सुंदर, शांत और आंखों में संतोष। अब तू मेरे साथ रहेगा, हमेशा के लिए। अगली सुबह लोगों ने खाई के नीचे ट्रक के मलबे में सिर्फ एक लाल दुपट्टा पाया, लेकिन ड्राइवर का कोई नामो निशान नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी उस रात की दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। कहते हैं, आज भी बरसात की रातों में उसी मोड़ पर सफेद साड़ी में वो औरत लिफ्ट मांगती है, और जो भी रुकता है उसका सफर कभी खत्म नहीं होता। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो, तो डीके जनरल 4354 को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार मैं आपको उससे भी डरावनी घटना सुनाने वाला हूं। एक ऐसी घटना जो शायद आपकी रातों की नींद छीन ले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।